जय हिंद दोस्तों। तो आइए सर स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 37 का पार्ट थर्ड। ठीक है सर। अब तक सर हमने पार्ट 2 में ये देखा कि सर रिपोजिशन वगैरह के बारे में सर बताए थे। ठीक है। फिर रिपोजिशन कैसे हुआ इस पे सर डिस्कस हो रहा था। तो ये इंट्री को समझाने के लिए हमने सर पहले अकाउंट को समझाया। ठीक है। तो मतलब समझा रहे थे, अभी सर समझाएंगे। ठीक है सर। तो देखिए सर, जनरली हम जब इस अकाउंट को बनाते हैं तो हमारे ध्यान में क्या क्या रहना चाहिए। तो देखिए वन बाई वन सर डायरेक्ट ही स्टार्ट करते हैं। एक को पहले कंप्लीट करेंगे पूरा, सेकंड को कंप्लीट करेंगे उसके बाद। ठीक है। तो चलिए सर, क्योंकि आप एग्ज़ाम में इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना पड़ेगा तो आपको खुद को उस लायक आपको मैच्योर बनाना पड़ेगा सर। ठीक है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो देखिए सर, कार अकाउंट खोलें। यहाँ पे सर टू हायर वेंडर लिखें। कैसे लिखे सर? एंट्री आप अपने सामने रखिएगा, आपको सारा चीज़ सर दिखेगा कि कैसे कहाँ से क्या चीज़ आ रहा है और क्यों आ रहा है। ठीक है सर। तो हायर वेंडर से कार खरीद कर लाए थे इतने में, 20 लाख में। तो सर 20 लाख लिख दिए। ठीक है। उसके बाद देखिए सर, फर्स्ट ईयर के एंड में कार का एंट्री सर और कहीं कुछ हुआ है क्या सर? एंट्री नंबर 5 में हुआ था सर डेप्रिसिएशन। ठीक है। तो डेप्रिसिएशन टू कार लगा था 5 साल सर। फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन हुआ था कार 5 लाख, तो बाई डेप्रिसिएशन करके 5 लाख। फर्स्ट ईयर डेप्रिशिएट हुआ कार 5 लाख से, तो 5 लाख लिख दिए। उसके बाद क्या लिखे सर? बाई बैलेंस सी डी 15 लाख का कार बचा था आपके पास, तो सर वो भी लिख दिए। ठीक है। फिर फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन होने के बाद ये वैल्यू था कार का जो कि 15 लाख है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सर एक हैशटैग है, डीपी का इफेक्ट नहीं आएगा यहाँ, ये चीज़ को सर हमें ध्यान रखना है। ठीक है। क्योंकि डीपी का सर एंट्री में कहीं आपको दिखा था क्या? डाउन पेमेंट का एंट्री क्या था? हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो क्या आ रहा है? हायर वेंडर किस में जाएगा? हायर वेंडर के अकाउंट में। ठीक है सर। तो ये चीज़ों को सर ध्यान में रखना है। ठीक है। तो आइए उसके बाद सर फिर हमने क्या किया फिर हमने देखा था सर, हाँ यहाँ पे सर ये बैलेंस क्या था? क्लोजिंग बैलेंस था फर्स्ट ईयर के एंड में। तो क्लोजिंग बैलेंस सर जाहिर सा बात है नेक्स्ट ईयर का सर ओपनिंग बैलेंस होगा। तो टू बैलेंस सी डी किए, सी डी बी डी करके यहाँ पर ले आए सर। ठीक है। ये था सी डी, यहाँ किए बी डी आ गया, मतलब ब्रॉड डाउन किए सर। कितना? सेकेंड ईयर के बिगनिंग में मेरा जो कार था उसका अमाउंट कितना बचा हुआ था सर डेप्रिसिएशन होने के बाद, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो उसके हिसाब से सर चार्ज हो रहा है। ठीक है। तो 15 लाख आ गया सर। 15 लाख के ऊपर सेकेंड ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन हुआ सर। सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन हुआ कार कितना सर? सेकेंड ईयर के एंड में 15 लाख का 25% जब आप सर जिंदगी में कैलकुलेट कीजिएगा तो आजकल आता है 3,75,000। वो अमाउंट को क्या किया सर? डायरेक्ट लिख दिया। आप एंट्री को साइड में रखिए सिर्फ सर सपोर्ट के लिए, बाकी आप अपने दिमाग से ये एंट्री करिए अकाउंट के अंदर। ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम में सर आपको डायरेक्ट ये अकाउंट बनाने के लिए कहा जाता है, एंट्री बनाने के लिए। एंट्री लिख करके आपको अकाउंट बनाने का इतना टाइम नहीं दिया जाता है। ठीक है सर। आपका अगला क्वेश्चन छूट जाएगा, तो इसलिए आपको अपने आप को मैच्योर करना है उस लेवल के हिसाब से। ठीक है सर। तो देखिए फर्स्ट ईयर इतना डेप्रिसिएट हो गया। अब सेकेंड ईयर का सेकेंड ईयर का सर यहाँ पर डेप्रिसिएशन लग गया सर 3,75,000। तो बाई बैलेंस सी डी सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन होने के बाद का वैल्यू कार का कितना बच गया सर? 11,25,000। सर सी डी था, इसको उठा के ब्रॉड डाउन किए तो सर 11,30,000 अभी मेरे पास थर्ड ईयर के बिगिनिंग में मेरा पास कार था। पूरे साल सर एकदम कार को यूँ 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 टार्च एंड द वंडर कार करके सर पूरा घुमाए। ठीक है। तो तो इस तरह सर फिर 11,25,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा सर थर्ड ईयर के एंड में 25%। ठीक है। तो 25% निकाले तो सर इतना आया। ठीक है। फिर इसका सर बैलेंस सी डी कर दिए। ठीक है। मतलब थर्ड ईयर के एंड में, थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन होने के बाद, ठीक है सर, डेप्रिसिएशन के एंड में चार्ज होता है, चार्ज कर दिए। तो अब थर्ड ईयर के एंड में क्लोजिंग बैलेंस क्या रह गया सर मेरे पास कार का? तो सर 11,25,000 में सीधा माइनस करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस मेरे सामने आ गया 8,43,750 रुपीज़। सी डी को सर बी डी किए। ठीक है। क्योंकि ये बैलेंस क्या था सर? ब्रॉड डाउन किए सर। तो ये फोर्थ ईयर का बिगिनिंग में जिस ईयर सर रिपोजिशन कब हुआ सर? थर्ड ईयर में हमने पेमेंट नहीं किया, तो चौथे ईयर का स्टार्टिंग में कार आके ले गया। ठीक है। अब सर यहाँ पे कितना था सर? फोर्थ ईयर के बिगिनिंग में कार का वैल्यू अभी रिपोजिशन से पहले, रिपोजिशन अभी हटा दीजिए अपने दिमाग से। ठीक है। अभी जनरली यहाँ से देखिए सर क्या हुआ, क्योंकि अभी रिपोजिशन समझाए नहीं है। जब रिपोजिशन समझाएंगे तो इस पर सर आपको दिमाग लगाना है। ठीक है। फिलहाल यहाँ सर हमने
CDBD किया तो 4th ईयर के बिगिनिंग में मेरे पास कितना था सर, 8,43,750 रुपये का मेरे पास कार बचा था। ठीक है, रिपोजिशन के टाइम में इतना का कार बचा है सर, कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब देखिए बस यहीं तक रुक जाइए, इसके बाद आप चलिए थर्ड के अंदर में आते हैं। हायर वेंडर अकाउंट खोले सर, ठीक है। DP का इफेक्ट, डाउन पेमेंट इफेक्ट यहाँ आता है। कैसे सर? एंट्री सामने रख ले रही है सर, बाकी सारा चीज़ आपको पता चलती आएगा। बिगनिंग में जब कार खरीदे तो बाई कार, ठीक है सर। हायर वेंडर को आपने क्या किया था, क्रेडिट किया था एंट्री में, तो इस वजह से कार अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, तो सर 20 लाख इधर आ गया। ठीक है, बाई कार खरीदे तो इधर। फिर डाउन पेमेंट कुछ दिए थे सर, यस सर 5 लाख का। सर अब क्या करेंगे, इंटरेस्ट लगाएंगे सर। तो इंटरेस्ट किस पे, 20 लाख था, 20 लाख में से 5 लाख दे दिए, कॉमन एकदम सर, जनरली जेन्युइन होके सोचिए। 5 लाख दे दिए तो 15 लाख के ऊपर इंटरेस्ट देंगे। तो फर्स्ट ईयर के एंड में 15 लाख के ऊपर सर हमने इंटरेस्ट ड्यू किया। ठीक है, इंटरेस्ट का रेट क्या है सर, क्वेश्चन में गिवन इंटरेस्ट का रेट क्या था सर, इंटरेस्ट का रेट है 12%। तो सर 12% जब आप चार्ज करिएगा, 15 लाख का 12% निकाले सर तो 1,80,000 और सर आप वर्किंग, वो जो वर्किंग है उस वर्किंग से भी आप सिर्फ मिला सकते हैं, बट ध्यान रखिए वो वर्किंग आपको सर सिर्फ समझाने के लिए बनाए थे। ठीक है, तो इस वजह से सर आपको अपना माथा को खोल के रखना है, बिकॉज यू आर नाउ अ मैच्योर स्टूडेंट इन योर लाइफ। ठीक है सर, आप एक मैच्योर इंसान हैं, आप एक जिम्मेवार नागरिक हैं आप देश के। ठीक है सर, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो सर 15 लाख के ऊपर डायरेक्ट सर इंटरेस्ट लगाए 12%, तो 1,80,000 आ गया। इस तरह सर क्या हुआ कि बैलेंस सर जब टैली किए तो मेरे पास इस साइड में इतना अमाउंट है, इस साइड में इतना अमाउंट है। तो सर उसके बाद ये अमाउंट कहाँ से आया सर ज़िंदगी में, आप देखिए 3,75,000 का ही इंस्टॉलमेंट देना था, 3,75,000 का आपको प्रिंसिपल देना था। ठीक है, और प्लस ये इंटरेस्ट 1,80,000, दोनों को जब आप सर जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा फर्स्ट ईयर के एंड का आपका सर, मतलब फर्स्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट जो कि आपको फर्स्ट ईयर के एंड में देना है, कितना होगा 5,55,000। आप कैलकुलेटर पे सर मार के भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह मेरा फर्स्ट ईयर के एंड में सर बैलेंस कितना बचा, ये तो मान लीजिए जैसे ईयर का बिगनिंग में हमने कार खरीदा तो ये दोनों सर एंट्री हो गया, वो चीज़ ईयर के एंड में इंटरेस्ट ड्यू होता है तो इंटरेस्ट ड्यू किए थे सर, ईयर के एंड में इंस्टॉलमेंट देते हैं सर। ठीक है, तो इतना काम करने के बाद मेरे पास क्या हुआ सर, ये साइड हमने देखा, ये साइड को जोड़ा तो कितना बैलेंस बच रहा है, टू बैलेंस CD 11,25,000, मतलब प्योर प्रिंसिपल का। ठीक है, कितना पार्ट बच गया सर, 11,25,000। ये आपका सर वहाँ पे जाके देखिएगा तो ये वर्किंग में तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग होगा फर्स्ट ईयर का 11,25,000। तो सर आप उस चीज़ से आप मिला के देख सकते हो कोरिलेट करके। तो फर्स्ट ईयर के एंड में बैलेंस इतना बचा हुआ है देना। ठीक है सर, अब सेकेंड ईयर का सर, क्योंकि वहाँ पे क्लोजिंग जाहिर सा बात है ओपनिंग होगा नेक्स्ट ईयर का, तो सर यहाँ पे सेकेंड ईयर का वो क्या है, ओपनिंग बैलेंस। तो सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में इतना प्रिंसिपल अमाउंट हमको देना बाकी है। इस प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर अब सर आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट पहले यहाँ तो डाउन पेमेंट था इसलिए सर यहाँ पे इसमें से माइनस किए थे, बट यहाँ तो सर डाउन पेमेंट वाला एडजस्टमेंट पहले हो चुका है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम में। तो अब क्या करेंगे, ये तो सर ओपनिंग बैलेंस है 11 लाख, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस है प्रिंसिपल का, मतलब इतना प्रिंसिपल हमको प्योर प्रिंसिपल देना बाकी है। तो इंटरेस्ट किस पे चार्ज होता है सर, प्रिंसिपल के ऊपर सर, यस सर। तो इसका सर आप 12% निकालेंगे ज़िंदगी में तो सर आएगा सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट एंड में क्या ड्यू हुआ सर, 1,35,000। ठीक है, अब आपका जो सर इंस्टॉलमेंट अमाउंट है 3,75,000 वो, और ये इंटरेस्ट आप दोनों को ऐड करिएगा सर तो आपके सामने आ जाएगा सेकेंड ईयर के एंड पर सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपने कितना दिया, 5,10,000। ठीक है सर, अब जब आप सर ये साइड जोड़ेंगे और इसको घटाएंगे तो बैलेंस आ जाएगा 7,50,000, मतलब सेकेंड ईयर के एंड में इतना अमाउंट देना बाकी है। ठीक है, क्लोजिंग क्या है प्रिंसिपल का 7,50,000, फिर इसको थर्ड ईयर में सर आपने बैलेंस CD से BD किया तो सर 7,50,000 है, मतलब थर्ड ईयर बिगिनिंग में इतना देना बाकी था जो कि है प्योर प्रिंसिपल का पार्ट। फिर ये 7,50,000 का सर इंटरेस्ट कैलकुलेट किए 12%, तो कितना आया सर 90,000। ठीक है सर, फिर क्या किए, देखिए सर यहाँ तक तो सर सारी चीज़ें सर ज़िंदगी में ठीक चल रहा था, बट ये एंट्री आ हुआ था सर, आपको ध्यान हो तो एंट्री हमने ये किया ही नहीं था। तो वहाँ पे हमने एक बात बोला था कि जिस ईयर में डिफ़ॉल्ट हो उस बात को ध्यान रखना है, और उस ईयर में अगर डिफ़ॉल्ट हुआ है ध्यान क्यों रखना है, क्योंकि जब आप सर लेयर बनाएंगे
तो उस ईयर में यहाँ पे पेमेंट नहीं हुआ, यही मतलब है। तो थर्ड ईयर के एंड में इंस्टॉलमेंट पे नहीं किए, दैट इज़ टू बैंक अकाउंट नील रह गया। बिकॉज वाई सर, ड्यू टू आपने पेमेंट ही नहीं किया थर्ड ईयर के एंड में, ठीक है सर, मतलब इंस्टॉलमेंट नहीं दिया। अब जब आपने इंस्टॉलमेंट नहीं दिया तो आपके पास ये एक्स्ट्रा अभी बर्डन कितना दिख रहा है, 7,50,000 का प्योर प्रिंसिपल तो है ही, प्लस थर्ड ईयर का एंड का जो इंटरेस्ट अमाउंट था वो भी आपके ऊपर सर क्रिएट हो चुका है लाइबिलिटी, ठीक है। तो इस तरह से सर आपका बैलेंस टू बैलेंस CD कितना दिख रहा है सर, 8,40,000। मतलब कुछ पेमेंट आपने नहीं दिया तो थर्ड ईयर के एंड में आपके ऊपर इतना का कर्जा अब दिख रहा है। अब सर यहाँ तक अपने आप को ब्रेक लगाइए, ठीक है, नहीं ब्रेक एक स्टेप और आगे लगाइएगा। ये सर CD था कब का, थर्ड ईयर के एंड में। CD सर फोर्थ ईयर के थर्ड ईयर में सर मेरा हमने पेमेंट नहीं दिया तो थर्ड ईयर के एंड के 4-5 दिन के बाद सर वेंडर आ गया, रिपोजिशन से रिगार्डिंग टॉपिक पे बात छिड़ गया सर, ठीक है। अब देखिए फोर्थ ईयर के बिगिनिंग में कितना ड्यू था देना बाकी, ठीक है, दैट इज़ 8,40,000 का लाइबिलिटी मेरा अभी मेरे ऊपर है। तो ठीक है सर, ये दोनों अमाउंट सर हम याद रखेंगे। एक तो सर ये 8,40,000 जो कि लाइबिलिटी अभी मेरा बाकी है देना ही, तो ये क्या है सर, लाइबिलिटी एक तरह से, यस सर। और इधर कहाँ गया वो, इधर में सर कार का बैलेंस कितना बचा हुआ था सर, कार का बैलेंस यहाँ से CD किए थे तो 8,43,750, ठीक है। अब आ जाइए सर इस पॉइंट पे, ठीक है, रिपोजिशन हुआ फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में ही, ठीक है, मतलब हायर वेंडर अकाउंट डेबिट कितना सर, कितना कितना लाइबिलिटी आपके ऊपर बचा है, बिकॉज कार चला गया तो लाइबिलिटी भी चला गया इतना का, ठीक है। तो अब पे करने की ज़रूरत नहीं है आपको लाइबिलिटी। तो सर ये 8,40,000 कहाँ से आया आपको, आप वहाँ देख सकते हैं जो भी हमने बोला सर कि क्या हुआ। अब आपको वो जो लाइबिलिटी था, कितना का लाइबिलिटी बचा हुआ दिख रहा था सर, 8,40,000 का। अभी भी प्योर प्रिंसिपल जो कि 2 इंस्टॉलमेंट देने के बाद थर्ड ईयर का थर्ड और फोर्थ ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट सर बाकी था जो कि था 7,50,000, ठीक है, और प्लस 7,50,000, ठीक है, 7,50,000 और प्लस जो सर इंटरेस्ट ड्यू हुआ था 90,000, ठीक है। तो आपने देखा था सर कि उसको हमने जोड़ के इधर से CD किया था तो वो वाला ही यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद कार का अमाउंट कितना बाकी है सर, कार का अमाउंट, ठीक है, 8,43,750 रुपीज़, ठीक है सर। तो ये जो कार का अमाउंट है सर, ठीक है, इससे रिगार्डिंग क्या बात है सर, तो इससे रिगार्डिंग ये बात है कि कार गया इतना अमाउंट का, ठीक है सर। मेरे बुक में कार कितने पे सर दिख रहा है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो कि है हायर परचेज़र का, क्योंकि बुक का बात हो रहा है, ठीक है। तो हम अपनी बुक का ही रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो ये सर हायर रिपोजिशन इफेक्ट है हायर परचेज़र के बुक में, ठीक है, कि वो क्या करेगा, ठीक है सर। आगे हम डिस्कस करेंगे हायर वेंडर का भी, बट आप फिलहाल इस चीज़ को सर समझिए, फिर हायर वेंडर का अलग से हम देखेंगे, ठीक है। मुस्कुराइए क्योंकि आप कहाँ हैं, CA में हैं। तो सर कार मेरा इतना अमाउंट का बचा हुआ था, लाइबिलिटी मेरा इतना अमाउंट का बचा हुआ था। अब क्या हो रहा है सर, लाइबिलिटी तो इतना से कम हुआ बट असेट इतना से कम हुआ। मतलब सर एक्चुअल में हमको पे कितना करना था, 8,40,000, बट कार कितना का चल गया उसके बदले में, 8,43,750 का। तो क्या हो रहा है सर यहाँ पे सर ये हो रहा है कि कार ज़्यादा अमाउंट का ले गया वेंडर, जबकि लाइबिलिटी के हिसाब से 3,700 रुपये, ठीक है, रुपये से मेरा जो लाइबिलिटी था जबकि मेरे ऊपर वो 3,750 रुपये से कम था। तो इसको हम क्या मानेंगे सर, मेरे लिए लॉस हो गया, ठीक है। तो इस तरह से सर ये क्या हो गया, लॉस हो गया। ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों का लॉस ऑन रिपोजिशन सेम हो, यस सर, ये भी चीज़ सर ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो रिपोजिशन हो रहा है वही रिपोजिशन वहाँ होगा इन द बुक्स ऑफ वेंडर, ठीक है। तो ये भी चीज़ें सर ज़रूरी नहीं है। ये फ़िलहाल हायर परचेज़र अपना बुक में कर रहा है, क्योंकि ये असेट का वैल्यू हायर परचेज़र के हिसाब से उसका कार का अमाउंट इतना बाकी था उसके बुक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है सर। तो ये चीज़ों को सर ध्यान रखिएगा, बाकी सारी चीज़ तो बोल दिए, ठीक है। तो वही चीज़ सर यहाँ पे देखिए चुटकू सा लिखा हुआ है कि ये लॉस हायर परचेज़र के अकॉर्डिंग है, ठीक है सर। तो ये हमने क्या लिख दिया, लॉस ऑन रिपोजिशन अकाउंट डेबिट 3,750। क्यों सर, क्यों ये मेरा लॉस क्यों है सर, क्योंकि मेरे ऊपर लाइबिलिटी था 8,40,000 का और उसके बदले कार कितना चला गया, 3,750 रुपये का ज़्यादा चला गया, दैट इज़ 8,43,750। ओके सर, तो अब आपको ये चीज़ भी समझ में आ गया होगा।
अब देखिए, बीइंग कार रिपोजिशन हुआ बिकॉज थर्ड ईयर इंस्टॉलमेंट टाइम पर पेड नहीं हुआ। ओके ओके सर, अब आ जाइए। फिर इसी में क्या करेंगे सर, इसको ट्रांसफ़र कर देंगे पी&एल में, क्योंकि ये मेरा क्या है सर, एक तरह का एक्सपेंस है। तो पी&एल को बुलाएं और टू लॉस ऑन रिपोजिशन कर दिए। ठीक है, कार ज़्यादा अमाउंट का गया तो लॉस हुआ, सो पी&एल में राइट ऑफ किए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है सर, हैशटैग चाहे तो लेज़र अकाउंट बनाओ लॉजिक समझने के लिए, वरना कैलकुलेटर से भी आप निकाल सकते हैं डायरेक्टली। इस चीज़ को सर आप कैलकुलेटर से भी आप सर डायरेक्ट निकाल सकते थे। ठीक है, तो आपको सर उस लायक भी अपने आप को मैच्योर बनाना है। धीरे धीरे आप जब इसको सर आप प्रैक्टिस करिएगा, आपको सर समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि किस टाइप से कैलकुलेटर से निकालते हैं और किस टाइप से ये एंट्री वगैरह कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है। ठीक है सर, और एक बात है कि इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन सिंगल और मल्टीपल परचेज ऑफ एसेट। ये तो सर अभी आप क्वेश्चन देख रहे हैं सिंगल एसेट का परचेज़ के हिसाब से, आगे सर हम देखेंगे मल्टीपल के भी हिसाब से। ठीक है, तो फ़िलहाल तो सर इतना बहुत है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए सर, वो रिपोजिशन का इफेक्ट कहाँ होगा। कार वाले में क्या होगा सर यहाँ देखिए रिपोजिशन एंट्री कार के हिसाब से क्या हो रहा है, कार कहाँ है, क्रेडिट साइड। इसका ऊपर में क्या दिख रहा है, दोनों हायर वेंडर और लॉस ऑन रिपोजिशन। ठीक है सर, तो क्या करेंगे सर, इधर आ जाएंगे। ठीक है, और बाई करके रिपोजिशन इफेक्ट, यही रहा सर रिपोजिशन इफेक्ट, इसी को कहते हैं बाई हायर वेंडर। 8,40,000 से वेंडर घटा। ठीक है, मेरा लाइबिलिटी घटा, और लॉस कितना शो हो रहा है सर, 3,07,050 रुपये। ठीक है सर, और आप इस तरह से अब देखिएगा सर, तो ये टैली होना चाहिए, लास्ट में जीरो आना चाहिए। ठीक है सर, बट कभी कभार नहीं आता है, तो आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि वो सर एसेट आगे चलने लगता है। ठीक है, जैसे अगर यहाँ 2 एसेट रहता तो सर ये टैली नहीं होता, क्योंकि एक एसेट जाता है तो एक एसेट आगे चलता है। अगर सब चल जाएगा तो ये सर ऑटोमेटिक फिर टैली हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए क्या बोलें, कि अगर आपके पास 2 एसेट है, दोनों के दोनों एसेट सेल हो गया, ठीक है सर, तो ये वाला दोनों साइड टैली हो जाएगा। बट अगर ओनली एक ही एसेट टैली हुआ, एक नहीं हुआ, तो ये सर जो बैलेंस है, ये उसका अगला डेप्रिसिएशन उसके ऊपर बचा हुआ जो एसेट है उसके ऊपर लगता जाएगा, तो ये क्लोज नहीं होता है। ठीक है सर, तो नहीं मिलता है, तो सिचुएशन में घबराइएगा नहीं। तो आइए फिर थर्ड पे देखते हैं। वो सब एडवांस लेवल की बातें हैं, वो हम आपको सर आगे बताएंगे, आप टेंशन ना लीजिए। ठीक है, अब देखिए सर रिपोजिशन का इफेक्ट यहाँ कहाँ पे पड़ेगा सर। देखिए यहाँ तक तो सर हम आ चुके थे रिपोजिशन इफेक्ट, क्योंकि सर हायर वेंडर के आप बुक्स में बात कर रहे हैं, तो इसके अपोजिट में क्या था सर, टू कार अकाउंट था, तो टू कार करके 8,40,000 लिख दिए। ठीक है, क्योंकि 8,40,000 का लाइबिलिटी सेटल किए। देखिए एंट्री है सर यहाँ पे, हायर वेंडर के अपोजिट में टू कार, और हायर वेंडर का वैल्यू क्या है, अमाउंट 8,40,000 यहीं जाएगा। ठीक है सर, तो ये था सर आपका टू कार लिख दिए यहाँ पर, और 8,40,000 से इतना का लाइबिलिटी कम कर दिए। तो इस तरह से सर आप देखेंगे कि जब पूरा एसेट बिक गया, ख़त्म हो गया, तो दोनों टैली होना चाहिए, यहाँ पर भी बैलेंस मिलना चाहिए। ठीक है सर, तो ये था हमारा पूरा क्वेश्चन इसका। ठीक है, एक और चीज़ हम आपको यहाँ पे एंट्री में सर थोड़ा ध्यान अभी आया, यस हाँ, ये चीज़ सर यहाँ पे स्टार मार्क है, जो कि सर आपके दिल में होगा कि भाई ये सर स्टार मार्क क्यों है सर। देखिए स्टार मार्क इसलिए है कि जनरली इस क्वेश्चन में गलती से वो सर बाय डिफ़ॉल्ट सेम अमाउंट दिख रहा है, 5,10,000, 5,10,000, क्योंकि सर वो अमाउंट की वजह से इफेक्ट जो हुआ उस वजह से आ रहा है, बट जनरली ये दोनों मिलता नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये इसी क्वेश्चन में सिर्फ आपको देखने को मिल रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट हो गया कैलकुलेशन की वजह से। ठीक है सर, तो अब आ जाइए सर, मुस्कुराइए, क्योंकि आप कहाँ हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं सर, सीए में हैं। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इजी सॉल्यूशन है, कुछ नहीं करना, बस पढ़ते आइए, खत्म हो जाएगा। ये सर बेसिक क्वेश्चन है रिपोजिशन का। ठीक है, मशीनरी इज सोल्ड ऑन हायर परचेज, द टर्म ऑफ पेमेंट इज 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹6,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर कमेंसिंग फ्रॉम द डेट ऑफ एग्रीमेंट। इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा स्पीड हो गया ओके सर, एक मिनट। मशीनरी इज सोल्ड ऑन हायर परचेज, द टर्म ऑफ पेमेंट इज़ 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹6,000 का सर एनुअल इंस्टॉलमेंट देना था। ठीक है, एट द एंड ऑफ ईच ईयर कमेंसिंग फ्रॉम द डेट ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट होने के बाद इंटरेस्ट चार्ज कितना हो रहा है सर, एट द रेट 20% इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। ये सर किसका इंटरेस्ट है, जो आपने एक्चुअल में जो हायर परचेज अपने बुक में कर रहा है। ठीक है, एंड इज़ इंक्लूडेड इन द एनुअल पेमेंट ऑफ 6,000। ठीक है सर, और ध्यान दीजिएगा सर, इंटरेस्ट इज चार्ज एट द रेट 20% एंड इट्स इंक्लूडेड इन द एनुअल पेमेंट ऑफ 6,000। इसमें सर इंक्लूड है इंटरेस्ट। ठीक है,
यहाँ पे जो सर ये 6,000 है, देखिए ये जो आपका सर 6,000 है, ये आपका इंस्टॉलमेंट अमाउंट है सर, ये प्रिंसिपल अमाउंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सर, यहाँ पे इस लाइन पे ज़रूरी है कि आप ध्यान से इस लाइन को सर डील करें, वरना आप सर कुछ और की जगह कुछ और समझ के गलती करके आ सकते हैं। इंटरेस्ट इज चार्ज एट द रेट 20%, ये तो चलिए सर एकदम क्लियर है। एंड इज़ इंक्लूडेड इन द एनुअल पेमेंट ऑफ 6,000। ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है सर, इंक्लूडेड। इस वर्ड का मतलब है कि इंटरेस्ट जो 20% है वो इसी में इंक्लूड है। किस में इंक्लूड है? ये पेमेंट में, एनुअल पेमेंट ऑफ 6,000। मतलब ये 6,000 क्या है सर, क्योंकि इंस्टॉलमेंट होता है इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तो इंटरेस्ट भी इंक्लूड है, दैट मीन्स ये क्या है सर, यहाँ पे कुछ पार्ट प्रिंसिपल का भी होगा, तो जब दोनों होगा तो ये क्या हो गया, ऑटोमेटिक मेरे पास इंस्टॉलमेंट आ गया। मतलब इस क्वेश्चन में मेरे पास क्या नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, तो हमको क्या निकालना है सर, प्रिंसिपल। ओके सर, ठीक है, यहाँ तक आ गए। उसके बाद दैट इज़ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर एक मिनट, तो यहाँ पर हमको सर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट गिवन रखा गिवन है, तो ये बात का आपको सर क्या करना है, ध्यान रखना है। ओके सर, फिर आ जाइए, मुस्कुराइए आप, सीए में है और चलते हैं आगे। ओनली अकाउंट आपको क्या करना है सर, शो करना है सिर्फ मशीनरी अकाउंट एंड हायर वेंडर अकाउंट, कोई एंट्री नहीं है सर। ठीक है, अकाउंट बोल रहा है बनाने, तो सर इन द बुक्स ऑफ परचेजर, ये बात यहाँ पे सर ध्यान से पढ़िएगा कि किसका बुक में है, किसका बुक के अकॉर्डिंग आपको सर ये सारे अकाउंट बनाना है, मशीनरी अकाउंट वगैरह। मशीनरी अकाउंट जनरली सर आपका परचेजर पे ही बनेगा, और वेंडर का बोल रहा है मतलब वेंडर का ही, जो वेंडर को मेंटेन कौन करेगा सर, उसको मेंटेन परचेजर ही करता है, और हायर वेंडर पर किसको मेंटेन करता है सर, परचेजर को। ठीक है, यस सर, तो बस वही बातें हैं, तो ये चीज़ को भी सर आपको ध्यान में रखना है। ओके सर, अब आ जाइए, हु डिफ़ॉल्टेड इन द पेमेंट ऑफ द थर्ड ईयर पेमेंट, कौन सा पेमेंट में सर डिफ़ॉल्ट हुआ है, थर्ड ईयर में। सर ये आपका मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो इसको भी सर आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ओ चल, तो उसके बाद आ जाइए सर, इंस्टॉलमेंट में हमने देखा कि सर थर्ड नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, उसके बाद वेयर अपॉन द वेंडर रिपोजेस द मशीनरी, उसके बाद वेंडर क्या किया सर, मशीनरी को रिकैप्चर कर लिया। ठीक है, तो फिर क्या हुआ सर, द परचेजर प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, कितना से सर, परचेजर जो था वो कितने से डेप्रिसिएट कर रहा था मशीनरी को, 10% पर एनम एनुअली, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। देखिए सर, मतलब ये भी कौन सा है सर, WDV। ठीक है, घटता हुआ क्रम में सर लगता जाएगा, घटेगा फिर जो बचेगा एसेट उसके ऊपर लगेगा, फिर घटेगा फिर जो बचेगा डेप्रिसिएशन अमाउंट, उसको माइनस करने के बाद जो बचेगा एसेट का वैल्यू, मतलब मशीनरी का वैल्यू, फिर उसके ऊपर लगेगा। ठीक है सर, तो ये चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, बेसिस ऑल वर्किंग शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, जैसे कि सर आपको कैश प्राइस इसमें कहीं भी इवन ही नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा सर कि कैश प्राइस इसमें नहीं है, तो आपको सबसे पहले कैश प्राइस निकालना होगा। तो सर इस क्वेश्चन के लिए आपको रिवर्स वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं रहेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब आपको सर कुछ भी नहीं कहा गया और मेन मुद्दा क्या चल रहा है, इंस्टॉलमेंट वगैरह का, इंस्टॉलमेंट फेल हुआ है और आपको अकाउंट बनाना है मशीनरी और हायर वेंडर, तो मेन यही चीज़ है। तो सर हम शॉर्टकट यूज़ करके जल्दी से जल्दी एन्यूटी वाला निकाल सकते हैं, बट आपके पास अगर टाइम ज़्यादा हो सर तो आप रिवर्स मेथड यूज़ कर लीजिए। ठीक है, बट यहाँ पे सर रिवर्स मेथड को यूज़ करके कोई भी प्रॉफिट जेन्युइन तरह से देखा जाए तो सर आपको है नहीं। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर में सर क्या करेंगे, कैश प्राइस मेथड को यूज़ करेंगे, बिकॉज यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड को यूज़ कीजिए या फिर कैश प्राइस मेथड को यूज़ कीजिए, इसलिए सर आपको क्या करना होगा, इंटरेस्ट वाला मेथड आपको यूज़ नहीं करना है, इंटरेस्ट सस्पेंस वाला मेथड आपको क्या यूज़ करना है सर, कैश प्राइस मेथड यूज़ करना है। ओके सर, तो ये था हमारा सर प्यारा सा क्वेश्चन। अब आ जाइए सर इसके सॉल्यूशन के ऊपर। ठीक है, देखिए बस 3 पेज, बस 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 इतने पे ख़त्म सर। ठीक है, ये ज़्यादा नहीं है बिकॉज एंट्री ही नहीं हुआ है सर। ठीक है, तो मुस्कुराइए, आप कहाँ हैं, आप सीए में हैं, तो आइए
क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन, ठीक है। नोट, कौन सा मेथड यूज़ करेंगे सर ऐसे केस में जब पता ही नहीं है, तो एन्युटी को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, नो डाउट, ठीक है। रिवर्स में ज़्यादा टाइम लगेगा तो आप एन्युटी को यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं कैश प्राइस। आपका सर स्टेप 1 क्या है, कैश प्राइस को पता करना। फिर सेकेंड स्टेप क्या है सर, 2 ईयर का काउंटिंग करना। इसके बाद ही तो ये सब चीज़ें सर आपका दिमाग में होना चाहिए, ये पूरा वर्किंग आपके दिमाग में होना चाहिए। आपका सर डायरेक्ट आपको पीछे से काम करना है, मतलब वो जो लेज़र है वहाँ से आपको स्टार्ट करना है सर। यस, इस लायक आपको बनना है सर, तो आपको उस लेवल का प्रैक्टिस भी चाहिए। तो इस चीज़ को सर अपने आप को रेडी कीजिएगा उस तरह का प्रैक्टिस के लिए, ठीक है सर, वरना आपका क्वेश्चन छूटेगा और क्या होगा, ठीक है सर। तो तो ये चीज़ें हैं सर, ठीक है। तो आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट 20%, इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन का रेट को ठीक से पढ़ें एंड उसको सर कभी भी कंफ्यूज होकर जल्दीबाजी में उल्टा रेट ना लें, ठीक है। इंटरेस्ट की जगह डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन की जगह इंटरेस्ट ऐसा कर दीजिएगा सर तो प्रॉब्लम में पड़ जाइएगा सर, ठीक है। अब देखिए क्या किए सर, ये पूरा सिर्फ कैलकुलेटर पर निकाल सकते हैं, ठीक है सर। ये पूरी चीज़ें आपको सर अपने माइंड से करना है, ठीक है। जैसा कि हमने कहा ये भी और ये भी चीज़ें सर, ठीक है सर, आपको उस लायक बनना है, ठीक है। तो 20% का सर एन्युटी फैक्टर निकाला है 1.2, ठीक है। फिर 1/1.2 किए, सम ऑफ एन्युटी कर लिए सर। फिर लास्ट में जीटी जैसे ही आप प्लस करिएगा, 4 बार प्रेस करने के बाद इक्वल टू को प्रेस करिएगा सर, तो आपके सामने ये जीटी हाजिर 2.5887, ठीक है। देयरफॉर कैश प्राइस इज इक्वल टू, देखिए देयरफॉर कैश प्राइस इज इक्वल्स टू एन्युटी का टोटल और सर इंस्टॉलमेंट जो आप पे कर रहे हैं जिसमें कि आपका गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंक्लूडेड है इंटरेस्ट इसमें @20%, ठीक है सर। तो ये चीज़ कोई मत भूलिएगा, वरना वो लाइन अगर आप भूलें और उसको आप प्रिंसिपल मान लिए तो सर आंसर ही कुछ और हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे लाइन को सर आपको ध्यान से याद करना है कि भाई किस लाइन का क्या कहने का मतलब है, या फिर एग्ज़ाम में सर आपको हड़बड़ा के नहीं उसको टच करना है गलत वे में, ठीक है, वरना आंसर गड़बड़ हो सकता है सर। तो एकदम आराम से कूल माइंड होके, ठीक है सर, बनाना है एग्ज़ाम के टाइम में, ठीक है सर। तो इस तरह आपका क्या होगा सर, कैश प्राइस के लिए हम क्या किए, क्योंकि हमको पता है सर कि जो मेरा पेमेंट है वो 6,000 है, कॉमन है, ठीक है, और एन्युटी मेरा कितना है, इतना है, तो हम डायरेक्ट इसको इंटू करेंगे तो सर मेरे पास आ गया कैश प्राइस, ठीक है। यहाँ पे सर क्या है, नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट सेम होना चाहिए, ये पार्ट को ध्यान रखिए। अगर नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट सेम नहीं है सर तो फिर एन्युटी का लॉन्ग प्रोसेस ले लीजिए, लेकिन लॉन्ग प्रोसेस उस केस में मत लीजिएगा अगर इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट है वो नहीं है इक्वल, तो उस कंडीशन में से डायरेक्ट आपको क्या करना है, रिवर्स मेथड कर लेना है, क्योंकि एन्युटी का लॉन्ग मेथड करे तो भी उतना टाइम लगेगा, रिवर्स वाला कीजिएगा तो भी उतना टाइम लगेगा, तो सर फिर हमको उस कंडीशन में रिवर्स वाला ही मार लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ओके सर। फिर आ जाइए ईयर वाइज इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक है। देखिए ये सिर्फ सर मिलाने का काम आएगा आपको, बाद में, अभी नहीं, बाद में मिलाने का काम आएगा आपको, हम बताएंगे सर इस चीज़ को आगे कैसे बनाना है। तो नोट, क्वेश्चन में बोले तो ही बनाइए, वरना ये डायरेक्ट निकालने का कोशिश कीजिए। अगर क्वेश्चन में ना बोले कि इंटरेस्ट का वर्किंग बनाइए तो मत बनाइए सर, ठीक है। आपको डायरेक्ट वो चीज़ें पुट करके दिखाना है अंदर, मतलब लेजर के अंदर। तो ईयर 1 2 3 4 तक ले लिए। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सर कितना था, कैश प्राइस यहाँ से निकाल चुके हैं, ठीक है। तो 15,532 अमाउंट यहाँ से उठा के कैश प्राइस को गिरा दिए। डाउन पेमेंट कुछ है नहीं तो उसमें से माइनस करने का ज़रूरत भी है नहीं। यहाँ आ गया सर इंटरेस्ट कितना है 20% इसी में, तो इसका 20% सर इतना आया 3,106 रुपये। और इंस्टॉलमेंट कितना गिवन है सर, इंस्टॉलमेंट तो गिवन है 6,000 का, तो 6,000 का तो इंस्टॉलमेंट नीचे तक गिवन है सर, तो 6,000 का था। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करेंगे सर, इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट को माइनस किए 3,106 को, तो आपका प्रिंसिपल आ गया सर 2,894। अब क्लोजिंग जानने के लिए क्या करेंगे सर, ओपनिंग का प्रिंसिपल जो है मेरे पास 15,532, और ये जो प्रिंसिपल हमने फर्स्ट ईयर में पे किया इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो सर इतना अमाउंट बच जाएगा, ठीक है सर। फिर इसको सर इसी तरह सेकेंड ईयर का क्या किए, सेकेंड ईयर का सर ओपनिंग, ये क्लोजिंग था तो सर ओपनिंग किए, फिर ओपनिंग में से 20% इंटरेस्ट दिए, फिर इंस्टॉलमेंट तो सर गिवन ही है, इसमें से इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट अमाउंट जो सर कैलकुलेट की थी इसको माइनस कर दिए तो प्रिंसिपल पता चल गया। फिर जो हमारा
स्टार्टिंग में सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में प्रिंसिपल का अमाउंट देना बाकी था, उसमें से हमने सर इससे जो प्रिंसिपल पेड किया 3,472, इसको माइनस किया सर आपका क्लोजिंग अमाउंट आपके सामने। ठीक है, फिर इसी तरह सर हम थर्ड ईयर का भी करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब देखिए कब हो रहा है सर डिफ़ॉल्ट, क्वेश्चन की तरफ जाइए तो देखिए डिफ़ॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ थर्ड ईयर पेमेंट। ठीक है सर, तो थर्ड ईयर तक यहाँ पे सर निकाल लीजिए। मतलब क्या सर, ये वाला जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट था 6,000, ये वाला ही सर गड़बड़ कर दिया गया। ठीक है, यही वाला सर नहीं दिया। ठीक है, तो अब आइए सर, मुस्कुराइए क्योंकि आप कहाँ हैं सर, आप हैं सीए में, और आपके सामने ये दोनों चीज़ें सर अब आपको पता है कि एक तो है कैश प्राइस जो कि कितना है सर 15,532, और आपके सामने ये एक रख दिया गया वर्किंग जो कि आपको आगे समझने में हेल्प करेगा। अब देखिए सर एग्ज़ाम में कैसे करते हैं, हर बार डायरेक्ट एंट्री करना ज़रूरी नहीं है। लेज़र अकाउंट पूछा है तो डायरेक्ट अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, खुद को हमें सर क्या करना है, मैच्योर बनाना है, मैच्योर लेवल पे जाना है। हैशटैग एक्चुअल में यहाँ स्टार्ट होगा आंसर। ठीक है, ये है आपका सर स्टेप 1। हायर परचेज़र के बुक में बुक के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। ठीक है सर, ध्यान रखिएगा डीपी का इफेक्ट नहीं आता मशीनरी अकाउंट में। अब देखिए सर मशीनरी कितने में खरीदे सर, ये तो आपने सर कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके ये अमाउंट आपको निकालना था सर, इसीलिए हमने क्या निकाला, क्योंकि हमको यही अमाउंट पता नहीं था मशीनरी एक्चुअल में खरीदे कितने का। ठीक है सर, कैश ही प्राइस नहीं पता था, इंस्टॉलमेंट गिवन था, सब कुछ गिवन था, इंटरेस्ट रेट वगैरह सब, कैश प्राइस नहीं पता था। तो हमने सर एन्युटी को या फिर रिवर्स वर्किंग को यूज़ करके सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये चीज़ें आपको सर निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए टू हायर वेंडर, 1 मिनट यार, तो सर टू हायर वेंडर कर दिए 15 लाख, सॉरी 15 लाख बोल रहे हैं, 15,532 रुपये। ठीक है, दैट इज़ क्या है, हायर वेंडर से ख़रीदें, कैश प्राइस अमाउंट में लिखेंगे ऑनली। ठीक है, डीपी का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं दिखता। ओके सर, ठीक है सर। अब देखिए फर्स्ट ईयर के एंड में कितना डेप्रिसिएशन हुआ सर, डेप्रिसिएशन रेट क्या है सर 10% ऑन रिटन डाउन वैल्यू मेथड के हिसाब से। तो सर इतना अमाउंट है, इसके ऊपर 10% डायरेक्ट डेप्रिसिएशन लगा दिए सर। तो फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन हो गया मशीनरी कितना 1,553 रुपीज़। नाउ बैलेंस सी डी कितना है सर, फर्स्ट ईयर के एंड में बैलेंस बचा 13,979। ठीक है सर, तो बैलेंस को सी डी से बी डी किए। ठीक है सर, तो सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में मशीनरी का बैलेंस बचा हुआ है इतना 13,979 रुपीज़। ठीक है सर, तो इसका आप डेप्रिसिएशन निकालें बाई डेप्रिसिएशन। सेकेंड ईयर पर डेप्रिसिएशन हुआ इतना 1398, इसमें से सर इस अमाउंट में से ये डेप्रिसिएशन जितना हुआ इसको माइनस किए तो सर आ गया बैलेंस सी डी। मतलब सेकेंड ईयर के एंड में मेरे पास वो मशीन जो रखा हुआ है उसका वैल्यू कितना बचा सर 12,581 रुपये। फिर इसको सर सी डी से बी डी किए, मतलब थर्ड ईयर के बिगिनिंग में मेरे पास जो सीनरी है उसका बैलेंस कितना है सर 12,581 रुपीज़। ठीक है सर, तो देखिए आपको सर जनरली जब आप प्रैक्टिस करते जाइएगा ना, तो सर ईमानदारी से जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो सर आपको आप एंट्री भूल जाएंगे, लेकिन आप ये चीज़ें को बहुत ही आसानी से सर आप कवर कर लीजिएगा। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में हो सकता है सर कि आपको ये हार्ड लग रहा है लेजर, बट आप जब लास्ट तक पहुँचेंगे सर तो इसको इतने बार हम बोलेंगे कि सर आपको याद हो जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, तो मुस्कुराइए क्योंकि आप सीएम हैं और आपके साथ में हम हैं। ठीक है सर, तो आइए सर, हम हैं मतलब आप तो हैं ही। ओके सर, तो थर्ड ईयर के बिगिनिंग में मशीनरी का बैलेंस बचा हुआ था सर इतना 12,581 रुपये। फिर इसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लगा, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के हिसाब से लग रहा है सर। मशीनरी जो डेप्रिशिएट हो रहा है बचा हुआ के ऊपर लग रहा है, फिर डेप्रिशिएट हुआ बचा हुआ के ऊपर लगा। ठीक है सर, तो इस तरह इसका 10% निकाल दिए सर। फिर अब कितना बचा था, तो 12,500 मेरे पास 12,581 का मशीन था, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिए तो मेरे पास बाई बैलेंस सी डी बच गया 11,323 रुपया। ठीक है सर, तो ये चीज़ इसमें बच गया सर। तो थर्ड ईयर के एंड में इतना बैलेंस बचा हुआ है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट कहाँ हुआ सर थर्ड ईयर का पेमेंट के टाइम में। तो सर इसको जस्ट आप यहाँ पे बीडी कर दीजिए, मतलब मशीनरी का क्योंकि सर कुछ दिन बाद ही सर आएगा आपसे लेने के लिए। ठीक है वेंडर, ठीक है, थर्ड ईयर के एंड में आपने नहीं दिया, मतलब लास्ट दिन जो था उस दिन आपने जब नहीं दिया पेमेंट, तो 3-4 दिन बाद वेंडर आया, बोला क्या भाई
मजाक कर रहा हो क्या सर? पेमेंट नहीं दिया भाई, रिपोजिशन करेंगे, आपका एसेट के ऊपर कैप्चर करेंगे अब, ठीक है। तो जो आपको दिए थे यूज़ करने, क्योंकि ऑनरशिप किसका है सर? वेंडर का ही है। तो ये जो बैलेंस सीडी था सर बीडी कर दिया, मतलब मशीनरी का 4th ईयर का बिगनिंग में बैलेंस कितना बचा हुआ है सर? 11,323 रुपये, ठीक है। अब ये इफेक्ट कहाँ से आ रहा है सर? तो आपको याद होगा क्या होता है, कैसे होता है सर रिपोजिशन का अकाउंट? बाय हायर वेंडर और बाय लॉस, ठीक है। तो हायर वेंडर 10,999 और बाई लॉस 324। ये चीज़ सर अभी हम आपको एंट्री के इफेक्ट से भी दिखाएंगे, ठीक है सर। तो देखिए ये चीज़ क्या था सर? रीपोजिशन एंट्री का इफेक्ट था। हैशटैग मशीन का वैल्यू यहाँ पर सर देखिए, ये दोनों को जब आप सर मिलाइएगा तो सर ये टैली होना चाहिए, ये एंड में टैली हो जाना चाहिए, ठीक है सर। जीरो बचना चाहिए, बैलेंस कुछ भी नहीं बचना चाहिए, क्योंकि एक ही मशीनरी था, सिंगल मशीनरी है और वो भी रीपोजेस हो गया, ठीक है सर। तो इस तरह बनाएंगे मशीनरी अकाउंट। अब आ जाइए सर हायर वेंडर के अकाउंट के ऊपर। हायर परचेज़र के बुक के अकॉर्डिंग बनाएंगे, ठीक है। डीपी का इफेक्ट यहाँ पर दिखेगा, ठीक है, डायरेक्टली बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए बाई मशीनरी, क्योंकि बिगनिंग में सर आपने मशीनरी खरीद के लाया, ठीक है, तो मशीनरी किस पे रिकॉर्ड होता है? CP, दैट इज़ कैश प्राइस के ऊपर। तो बाई मशीनरी 15,532 रुपये का था, जो कि ये कैश प्राइस कैसे निकाले सर? इसी के लिए तो स्टार्टिंग में सर दंगल लड़ रहे थे और ये अमाउंट हमने पता भी किया था। ओके सर, ठीक है। इसके बाद क्या किए सर? कुछ क्या आपने सर डाउन पेमेंट किया था बिगनिंग में, तो बिगनिंग में डाउन पेमेंट कुछ दिए थे क्या सर? तो ओनली यहाँ पर डाउन पेमेंट का इफेक्ट दिखता है, जो कि इस क्वेश्चन में तो सर कुछ नहीं है, इसी वजह से नील, ठीक है सर। अब फर्स्ट ईयर का यहाँ से यहाँ, अब यहाँ से सर, तो डाउन पेमेंट कुछ नहीं है, मतलब पूरा प्रिंसिपल कितना बाकी है? प्योर प्रिंसिपल अमाउंट होता है सर कैश प्राइस, तो 15,532 रुपये बाकी है सर। तो इतना अमाउंट हमको पे करना था सर, ठीक है। पूरे साल इतना का इतना ही रहा, कुछ भी हमने दिया नहीं। तो फर्स्ट ईयर के एंड में बिकॉज CP माइनस DP होता, ठीक है। ये कैसे आता है सर? बिगिनिंग CP माइनस DP, ये CP है और ये है DP, तो इसको माइनस करने के बाद जो बचता है वो उसके ऊपर लगता है। तो क्योंकि यहाँ पे सर CP नील है, तो यहाँ पर CP इक्वल टू कैलकुलेट करिएगा सर, तो कैश प्राइस के ऊपर ही आपको लगाना पड़ेगा, मतलब जो अमाउंट बचा वो। तो प्योर प्रिंसिपल इस तरह से कितना है सर इंटरेस्ट निकालने के लिए? 15,532 ही, क्योंकि यहाँ कुछ था नहीं तो ये पूरा का पूरा आ गया। अब इसके ऊपर सर ने क्या किया? इंटरेस्ट रेट क्वेश्चन में कितना गिवन है सर? ध्यान दीजिएगा, डेप्रिसिएशन रेट था 10%, मशीनरी वाले में मार दिए। देखिए डेप्रिसिएशन रेट था सर 10%, सॉरी 10%, तो सर 10% यहाँ पर मारते गए हैं, ठीक है। ये तो सर नहीं मारे, ये तो कुछ और है, ठीक है। यहाँ तक मारे सर, 3rd ईयर तक डेप्रिशिएट किए थे। और इसी तरह सर आपको यहाँ पे क्या यूज़ करना है? इंटरेस्ट वाला परसेंटेज, ठीक है सर। तो ध्यान दीजिएगा, डेप्रिसिएशन परसेंटेज उसके लिए मशीनरी अकाउंट के लिए, और इंटरेस्ट वाला परसेंटेज हायर वेंडर के लिए। तो फर्स्ट ईयर के एंड में 15,332 के ऊपर सर इंटरेस्ट लग गया 20%, क्योंकि गिवन है इंटरेस्ट 20%, यस सर, इंटरेस्ट इंक्लूड है। तो डायरेक्ट देखिए यहाँ पे आपको विदाउट वर्किंग कितना आ गया अमाउंट? 3,106 रुपये। फिर क्या किए सर? पेमेंट करना है। तो सर इंस्टॉलमेंट आप कितना का दे रहे हैं सर? 6,000 का दे रहे हैं, ये भी आपको सर ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस तरह से सर जब आप ऐड कीजिएगा इस चीज़ों को, ठीक है, इस साइड को ऐड कीजिएगा, इस साइड को ऐड कीजिएगा, तो आप पाइएगा कि इस साइड में बैलेंस सीडी इतना बचा हुआ है। ये क्या है सर? फर्स्ट ईयर के एंड में इंस्टॉलमेंट दिए, इंस्टॉलमेंट वगैरह सारा एडजस्टमेंट करने के बाद फर्स्ट ईयर के एंड का क्लोजिंग बैलेंस है 12,638 रुपये। अब क्लोजिंग बैलेंस है तो सेकंड ईयर का ओपनिंग बैलेंस होगा, इसके ऊपर सर इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो सेकंड ईयर के एंड में इंटरेस्ट इसके ऊपर ड्यू किए सर कितना? 2528, ठीक है। और इधर कुछ है नहीं। और सर फिर बैंक सेकंड ईयर का पेमेंट सर, सेकंड ईयर का जो इंस्टॉलमेंट था वो आपने पेड किया 6,000। तो सर इस तरह से आपका बैलेंस कितना बच रहा है पेमेंट वगैरह करने के बाद? टू बैलेंस सीडी सेकेंड ईयर के एंड क्लोजिंग बैलेंस बचा 9,166 रुपया, 9,166 रुपीज़। फिर सर बैलेंस सीडी को उठा के इधर बैलेंस ब्रॉट डाउन किए, ठीक है। तो थर्ड ईयर का ओपनिंग बैलेंस है बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 9,166 रुपीज़, ठीक है सर। अब देखिए क्योंकि थर्ड ईयर का एंड ये क्या है सर? थर्ड ईयर का ओपनिंग बैलेंस, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है ओपनिंग बैलेंस पे। तो थर्ड ईयर के एंड में इंटरेस्ट ड्यू किए
थर्ड ईयर के ओपनिंग बैलेंस के ऊपर। तो सर इस तरह से आपने जब इंटरेस्ट ड्यू किया 9166 का 20%, ठीक है, सारी चीज़ें सर लिखी हुई है, ठीक है। तो आप जब इसका इंटरेस्ट निकालेंगे सर तो कितना आ गया 1833। अब क्या किए सर, ये और ये दोनों मिला के सर आप जब ऐड करिएगा, देखिए तो हमको क्या करना था सर फर्स्ट ईयर में, यहाँ पे सर आपको 6000 का पेमेंट देना था, बट क्वेश्चन क्या कहता है कि यही वाला हो गया डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे आप बन गए डिफ़ॉल्टर, आपने यहाँ पे नहीं किया, थर्ड ईयर का इंस्टॉलमेंट नहीं दिए, टू बैंक नील रह गया, ठीक है। अब आपके ऊपर कितना सर कर्जा है थर्ड ईयर के, मुस्कुराइए, आप सीए में हैं और आप टाइम लाइन के ऊपर खड़े होकर देखिए, बिगिनिंग था, फर्स्ट ईयर था, सेकेंड ईयर था, ये थर्ड ईयर है और फोर्थ ईयर अभी बाकी है आना, ठीक है सर। तो अभी आप कहाँ खड़े हैं, थर्ड ईयर पे। तो थर्ड ईयर तक पे आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना लेना बाकी है सर, 9166, जो कि प्योर प्रिंसिपल है। तो ये तो हमको मिलेगा ही मिलेगा, जैसे कि सर हमने इस पर ऊपर डिस्कस भी किया था, ठीक है। और थर्ड ईयर के एंड में है तो सिर्फ थर्ड ईयर का इंटरेस्ट के ऊपर नज़र रखेंगे तो 1833 है, ठीक है। तो इस तरह से सर अभी हमको कितना मिलना चाहिए पैसा, तो बैलेंस सी दोनों को आप ऐड कर दीजिएगा सर। तो अब आपका बैलेंस हो गया 10,999। तो इस तरह थर्ड ईयर के एंड में इतना देना बाकी रह गया सर, 10,999 रुपीज़, ठीक है सर। अब इसको से इधर से बैलेंस सी से BD कर दिए, ठीक है, 10,999 फोर्थ ईयर का बिगनिंग बैलेंस था, ठीक है। इतना 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 बचा हुआ है, ठीक है सर। आदाब आदाब आदाब। तो अब देखिए सर यहाँ पे आप रुक जाइए, और ये भी चीज़ है सर, देखिए यहाँ पर भी लास्ट में 0 आना चाहिए, ये भी चीज़ कंपलसरी है। टू मशीनरी कहाँ से आया सर, ये इफेक्ट है रिपोजिशन एंट्री का, ठीक है सर। टू मशीनरी 10,999, ठीक है। तो अब देखिए सर हमें क्या करना है सर, हमें ये दोनों अमाउंट यहाँ तक बना के रुक जाना है और याद रखना है मशीनरी का बैलेंस कितना बाकी है सर, 11,323 रुपया, ठीक है। और हायर वेंडर जो कि हमारा क्रेडिटर था, तो हमारा लाइबिलिटी कितना बाकी है सर, एक मिनट इधर गलत टिक मार दिया, लाइबिलिटी कितना बाकी है सर 10,999 रुपीज़ का। अब आ जाइए एंट्री के ऊपर, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू मशीन, ठीक है सर। क्यों सर, क्योंकि मशीनरी हायर वेंडर आ रहा है पैसा लेने के लिए और मशीनरी जा रहा है मेरे बिजनेस से बाहर, ठीक है सर। तो जो आया कौन, हायर वेंडर, तो डेबिट कर दिए, जा रहा है मशीनरी, तो इसको क्या किए सर, मशीनरी जा रहा बिजनेस से बाहर, बिजनेस का गेट से बाहर, तो इसको क्या किए सर क्रेडिट कर दिए, ठीक है। अब देखिए ये एंट्री तो सर सीधे वहाँ से हायर वेंडर का जो अमाउंट बचा था 10,999 उठा के लाए, मशीनरी मेरे बुक्स में इतना का बचा हुआ था सर, अभी हमने देखा ही 11,323 रुपये का, ठीक है सर। अब देखिए जब आप इसको सर बीच में ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे आपको सर स्पेस रखना है कि लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। अगर प्रॉफिट होता तो यहाँ पे आता प्रॉफिट नाम से, प्रॉफिट ऑन रिपोजिशन, और लॉस हुआ तो आपको तो सर दिख ही रहा है लॉस ऑन रिपोजिशन, ठीक है सर। अब देखिए ये अमाउंट बड़ा है सर, ठीक है, मतलब मशीनरी का बचा हुआ वैल्यू ये है, ठीक है, और इंस्टॉलमेंट जो देना था बाकी मेरे ऊपर ड्यू लाइबिलिटी कितना है, इतना है, ठीक है सर। तो क्या हुआ सर, एसेट जो एसेट था ना सर, वो एसेट ज़्यादा अमाउंट चला गया, दैट इज़ 324 रुपये से, ठीक है। तो इतना का लॉस हो गया, तो दैट इज़ 324 बैलेंसिंग फिगर जो है सर वो लॉस दिख रहा है, क्योंकि एसेट मेरा ज़्यादा का था और लाइबिलिटी मेरे ऊपर 10,999 का था, बट उसको सेटलमेंट करने के लिए जो रिपोजिशन वाला काम हुआ सर, तो वो मेरे साथ कितना 324 रुपये से हमको लॉस हो गया, ठीक है सर। अब क्योंकि ये मेरा क्या है, एक तरह का एक्सपेंस है, तो P&L को बुला के इसको सर हम राइट ऑफ कर दिए, और इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा सर, P&L में दिखेगा ओनली। अगर यहाँ पे बोलता क्वेश्चन में P&L बनाने, तो सर आपको ये P&L में ज़रूर दिखता, P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन रिपोजिशन 324 रुपये, ठीक है सर, बीइंग P&L से राइट ऑफ कर दिए। तो ये था हमारा सर क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अब इसी तरह सर एक क्वेश्चन नंबर 8 भी है, ठीक है, जो कि सेम इसी तरह सर एक छोटा सा सर वर्किंग है उसका भी, ठीक है। तो सर आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो उसको सर हम बना देते हैं लेक्चर नंबर, क्योंकि हो सकता है ज़्यादा हो जाए, तो यहाँ से सर हम इसको लेक्चर नंबर 37 का पार्ट 4 बना देंगे, ठीक है सर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।